ओ भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के द्वारका खंड का 20वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे इंद्र तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, सूर्य कुंड, नील लोहित तीर्थ और सप्त सामुद्रक तीर्थ का महात्म्य। श्री नारद जी कहते हैं, विधिराज द्वितीय दुर्ग के भी पूर्व द्वार पर परम पुण्य में इंद्र तीर्थ है, जो अभिष्ट भोगों का देने वाला और सिद्धिदायक है। राजन उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य इंद्रलोक को जाता है तथा इस लोक में भी मनुष्य को चंद्रमा के समान उज्जवल वैभव प्राप्त होता है। इसी प्रकार दक्षिण द्वार पर सूर्य कुंड नामक तीर्थ बताया जाता है, जहाँ सत्राजीत ने सनमंतक मणि की पूजा की थी। नपेश्वर वह स्नान करके जो मनुष्य पदम रागमणि का दान करता है, वह सूर्य के समान तेजस्वी विमान के द्वारा सूर्यलोक को जाता है। इसी प्रकार पश्चिम द्वार पर ब्रह्म तीर्थ नामक एक विशिष्ट तीर्थ है। राजन, जो बुद्धिमान मानव वह स्नान करके सोने के पात्र में खीर का दान करता है, उसके पुण्य फलों का वर्णन सुनो। वह ब्रह्मघाती, पितृघाती, गो हत्यारा, मातृ हत्यारा और आचार्य का वध करने वाला पापी भी क्यों न हो, इंद्रलोक में पैर रखकर ब्रह्ममय शरीर धारण करके चंद्रमा के समान उज्जवल विमान द्वारा ब्रह्मधाम को जाता है। इसी प्रकार उत्तर द्वार पर भगवान नील लोहित का क्षेत्र है, जहाँ साक्षात नील लोहित महादेव विराजते हैं। विदेराज उस तीर्थ में समस्त देवता, मुनि, सप्त ऋषि तथा संपूर्ण मरुदगण निवास करते हैं। उसी तीर्थ में प्रयत्नपूर्वक नील लोहित नामक शिवलिंग की पूजा करके लोक रावण ने अनुपम ऐश्वर्य प्राप्त किया था। नरेश्वर, कैलाश की यात्रा करने पर मनुष्य जिस फल को पाता है, उससे 100 गुना पुण्य भगवान नील लोहित के दर्शन से होता है। जो मनुष्य नील लोहित कुंड में 3 दिनों तक स्नान करता है, वह सहस्त्रों पापों से युक्त होने पर भी शिवलोक में जाता है, जहाँ सप्त सामुद्रक अथवा सप्त सागर तीर्थ सुशोभित है। वहाँ उस तीर्थ में स्नान करके पापी मनुष्य पाप समूह से छुटकारा पा जाता है तथा 7 समुद्रों में स्नान करने का पुण्य वह तत्काल प्राप्त कर लेता है। मनुजनेश्वर उस तीर्थ के आसपास भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, पर्जन्य, कुबेर, सोम, पृथ्वी, अग्नि और जल के स्वामी वरुण सदा निवास करते हैं। ब्रह्मेश्वर, नरेश्वर, ब्रह्मांड में जो 7 करोड़ तीर्थ हैं, वे सब उस सप्त सामुद्रिक तीर्थ में वास करते हैं। उसमें स्नान करने के पश्चात जो मनुष्य उस समूह तीर्थ की परिक्रमा करता है, वह द्वारका यात्रा का सारा फल पा लेता है। सप्त समुद्र तीर्थ की यात्रा किए बिना द्वारका यात्रा फलवती नहीं होती। देवताओं ने सप्त समुद्र तीर्थ को भगवान विष्णु का स्वरूप माना है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। अब 21वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे द्वितीय दुर्ग के द्वार, देवताओं के दर्शन और पूजन की महिमा तथा पिंडारक तीर्थ का महात्म्य। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, द्वितीय दुर्ग के पूर्व द्वार पर अंजनी नंदन महाबली हनुमान जी अहर्निश पहरा देते हैं। जो मनुष्य वहाँ महाबली भगवत भक्त हनुमान जी का दर्शन कर लेता है, वह हनुमान जी ही भांति महान भगवत भक्त होता है। इसी प्रकार दक्षिण द्वार की सुदर्शन चक्र दिन रात रक्षा करता है। राजन, उस सुदर्शन चक्र का चित्त सदा श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। उसके दर्शन मात्र से मानव श्री हरि का उत्तम भक्त होता है। सुदर्शन चक्र उस भक्त की भी सदा रक्षा किया करता है। इसी तरह पश्चिम द्वार की बलवान ऋक्षराज जामवान रक्षा करते हैं। राजन, वे निरंतर भगवत भजन में लगे रहते हैं। उन महाबली भगवत भक्त जामवान का दर्शन करके मनुष्य इस लोक में चिरंजीवी तथा श्री हरि का भक्त होता है। इस प्रकार महाबली विश्वक्सेन उत्तर द्वार की अहर्निश से रक्षा करते हैं। राजन, वे श्री कृष्ण के विशाल हृदय हैं। राजन, उनके दर्शन मात्र से हृदय कृतार्थ हो जाता है। दुर्ग से बाहर पिंडारक तीर्थ है, उसकी महिमा सुनो। राशिरोमणि पिंडारक तीर्थ का महात्म्य बड़े ध्यान देकर सुनो, जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य बड़े बड़े पापों से छुटकारा पा जाता है। रैव तक पर्वत और समुद्र के बीच में पिंडारक क्षेत्र है, जो तीर्थों में उत्तम तीर्थ और अर्ध सिद्धि का द्वार रूप है। विधिराज, उसी तीर्थ में महाबली यदुराज ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर यज्ञों के राजा राजसूय का अनुष्ठान किया था। राजन, राजा उग्रसेन के उस उत्तम यज्ञ में समस्त तीर्थों का आवाहन किया गया था।
और वे तीर्थ सब ओर से आकर उसमें निवास करने लगे। संपूर्ण तीर्थों के पिंडीभूत होने से उस तीर्थ का नाम पिंडारक हुआ। उसमें स्नान करके मनुष्य तत्काल अश्वमेध यज्ञ का फल पा लेता है। वहीं 3 दिन तक स्नान करके व्रत का पालन करते हुए एकाग्रचित हो जो ब्राह्मणों को स्वर्णदान देकर उनके चरणों में प्रणत होता है, वह महात्मा यही नरदेव होता है, इसमें संशय नहीं है। वह प्रतिदिन बंदी जनों के द्वारा अपना यशोगान सुनता है, स्वर्ण रत्न और उत्तम वस्त्र आदि से संपन्न होता है। चंद्रमुखी ललनाओं के समुदाय उसकी सेवा में लगे रहते हैं। वह नित्य हस्त पुष्ट और महाबलवान होता है। उसके दरवाजे पर दिन रात घन गर्जन के समान दुंदुभियां बजती रहती है। वह देखता है कि उसके बाहरी एवं भीतरी आंगन में गजराज श्रृंगारते और घोड़े हिनहनाते रहते हैं तथा निरोषों की भीड़ लगी रहती है और उसके रत्न में महलों पर अनेकानेक ध्वज फहराते रहते हैं। मत वाले हाथियों के कानों से प्रताड़ित ब्राह्मण मंडली उसके सामंत नरेशों द्वारा मंडित द्वार की शोभा बढ़ाते हैं। पिंडारक तीर्थ में स्नान किए बिना इस लोक में किसी को राज्य प्राप्त कैसे हो सकता है और पापात्मा मनुष्य भी उस तीर्थ में स्नान किए बिना जीवन के अंत में मोक्ष कैसे पा सकता है। पिंडारक तीर्थ में स्नान किए बिना किसी को कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। पिंडारक तीर्थ में स्नान किए बिना कर्म धर्म और वर्म रक्षा कवच नहीं प्राप्त हो सकते। पिंडारक तीर्थ में स्नान किए बिना मनुष्य वियोग का दुख झेलता है। उसमें स्नान करने वाला मानव उस दुख से दूर रहता अथवा विशिष्ट योगी होता है। उस तीर्थ में स्नान करने वाला पुण्य आत्मा मनुष्य उत्तम भोगों से संपन्न होता है, रोग उसे छू नहीं सकते। विदेराज, जो वैशाख मास में द्वारावती की परिक्रमा करके उसको नमस्कार करता है, उसके हाथ में श्लोक और परलोक की सारी सिद्धियां आ जाती हैं। जो चैत्र की पौर्णमासी से लेकर वैशाख की पौर्णमासी तक द्वारका की यात्रा करता है और प्रतिदिन तीर्थ स्नान, भूमि शयन, शौचाचार, मौन व्रत एवं नवरात्र भोजन के समय में नियम से रहता है, उसको मिलने वाले पुण्य की संख्या बताने में वेद में चतुर्मुख ब्रह्मा भी असमर्थ हैं। जो कदाचित वर्षा की धाराओं को गिन ले, वह भी श्री कृष्णपुरी की यात्रा से होने वाले पुण्य की परिगणना नहीं कर सकता। जैसे तिथियों में एकादशी, सर्पों में नागराज शेष, पक्षियों में गरुड़, इतिहास पुराण में महाभारत और जैसे देवताओं में देवादिदेव, यदुदेव, देव, वसुदेव सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण पुरी और क्षेत्रों में पुण्यवती द्वारावती प्रशस्त है। अहो, भूतल पर वैकुंठ लीला की अधिकारिणी मनोहरा कुश स्थली पुरी यदु मंडली से उसी प्रकार सुशोभित होती है जैसे विद्युन मालाओं से आकाश में मेघमाला की शोभा होती है। यह पुरी धन्य है जिस पुरी में साक्षात परम पुरुष परमेश्वर चतुर्व्यूह रूप धारण करके विराज रहे हैं। जिन्होंने उग्रसेन को राजा धीराज का पद दे रखा है, उन श्री कृष्ण हरि को बारंबार नमस्कार है। विधिराज, जब भगवान अपने परम धाम को पधारेंगे उस समय उस दिव्यपुरी को समुद्र डुबा देगा। केवल श्री हरि का दिव्य मंदिर अवशिष्ट रहेगा, उसी में भगवान सदा निवास करेंगे। कलयुग में वहाँ रहने वाले लोग प्रतिदिन और निरंतर सागर की जलध्वनि में श्री कृष्ण की कही हुई बात सुना करते हैं। ब्राह्मण विद्वान हो या अविद्वान, वह मेरा ही शरीर है। जो ब्राह्मण होकर समुद्र के तट से अगाध जल में जाकर वहाँ से परमेश्वर की प्रतिमा लाएगा और उसकी स्थापना करके विशाल मंदिर बनाएगा, वह साक्षात सूर्य है। नरदेव, कलयुग में जो भक्तजन श्री द्वारकानाथ के स्वरूप का दर्शन करते हैं, वे योगेश्वरों के लिए भी दुर्लभ विष्णुपद को प्राप्त कर लेते हैं। राजन, यह मैंने श्री कृष्णपुरी के महात्म्य का तुमसे वर्णन किया है। जो भक्ति भाव से इसे सुनता और सुनाता है, वह द्वारकापुरी में निवास का फल पाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल 22वां अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।